श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों। आज की जो कहानी है वो है साईं बाबा की, कि साईं बाबा पानी से दीपक कैसे जला लेते थे। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। साईं बाबा कौन थे, कहाँ से आए थे, ये किसी को पता भी नहीं है, पर उनके चमत्कार की बातें साईं चरित्र में मिलती हैं। साईं एक आध्यात्मिक संत या फकीर थे। इन लोगों के पास अद्भुत चमत्कारिक शक्तियाँ होती थीं। उनकी मन की शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होती थी। अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने काफ़ी चमत्कार किए हैं, जिनमें से एक है पानी से ज्योति जलाना, यानी कि दीपक जलाना। साईं बाबा जब से शिरडी से आए थे, फिर रोज़ाना शाम होते ही एक छोटा सा बर्तन लेकर किसी भी तेल बेचने वाले दुकानदार की दुकान पर चले जाते थे और रात को मस्जिद से चिराग जलाने के लिए थोड़ा सा तेल मांग लाया करते थे। दीपावली से एक दिन पहले तेल बेचने वाले दुकानदार शाम को आरती के समय मंदिर पहुँचे। साईं बाबा के मांगने पर वे उन्हें तेल अवश्य दे दिया करते थे, परंतु साईं बाबा के बारे में उनके विचार कुछ अच्छे नहीं हुआ करते थे। उन्हें साईं बाबा के पास मस्जिद में जाकर बैठना अच्छा नहीं लगता था। वहाँ का वातावरण उन्हें अच्छा नहीं लगता था, पर उनकी भावनाओं से मेल नहीं खाता था। शाम को दुकान बंद करने के बाद वह मंदिर में पंडित के साथ गप्पे मारना, दूसरों की बुराई करना अच्छा लगता था। साईं बाबा की निंदा करने पर पंडित जी को बड़ा ही आत्मसंतोष प्राप्त होता था। देखा भाई, कल दीपावली है और शास्त्रों में लिखा है कि दीपावली के दिन जिस घर में अंधेरा रहता है वहाँ लक्ष्मी नहीं आती हैं। जो भी लक्ष्मी का थोड़ा बहुत अंश उस घर में होता है भी चला जाता है। सुनो, कल जब साईं बाबा तेल मांगने आए तो उन्हें तेल ही ना दिया जाए। वैसे तो उनके पास सिद्धि विद्धि कुछ है नहीं, और यदि होगी भी तो कल दीपावली के दिन मस्जिद में अंधेरा रहने के कारण लक्ष्मी उनका साथ छोड़कर चली जाएंगी। यह तो आपने अपने मन की बात कह दी पंडित जी। हम लोग भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। हम कल साईं बाबा को तेल नहीं देंगे। एक दुकानदार ने कहा, मैं तो सोच रहा हूँ कि तेल बेचा ही न जाए। पूरा गांव उनका शिष्य बन गया है और उनकी जय जयकार करते नहीं थकते हैं। गांव में शायद ही 2-4 के घर इतना तेल हो कि कल दीपावली के दिए जला सके। बस हमारे 4-6 घरों में ही दिए जलेंगे। दूसरे दुकानदार ने कहा, हाँ यही ठीक रहेगा। पंडित जी तुरंत बोले, सचमुच तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था। फिर यह तय हो गया कि कल कोई भी दुकानदार तेल नहीं बेचेगा। अगले शाम को साईं बाबा तेल बेचने वाले की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सेठ जी, आज दीपावली है, थोड़ा सा तेल ज़्यादा दे देना। दुकान वाला बोलता है, बाबा आज तो तेल की एक बूंद भी नहीं है। कहाँ से दूँ सारा तेल, कल ही बिक गया था। सोचा था कि सुबह को जाकर शहर से ले आऊँगा। त्योहार का दिन होने के कारण दुकान से उठने की फुर्सत ही नहीं मिली। आज तो आपने घर में भी जलाने के लिए तेल नहीं है मेरे पास, दुकानदार ने बड़े दुखी स्वर से कहा। साईं बाबा आगे बढ़ गए। तेल बेचने वाले सभी दुकानदारों ने यही जवाब दिया। साईं बाबा खाली हाथ लौट आए। तभी एक कुम्हार जो उनका शिष्य था उन्हें एक टोकरी दिए गया। साईं बाबा के मस्जिद खाली हाथ लौटने पर उनके शिष्यों को बड़ी ही निराशा हुई। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ दीपावली के कई दिन पहले से ही मस्जिद की मरम्मत, पुताई आदि करना शुरू कर दी थी। उन्हें आशा थी कि आपकी बार मस्जिद में बड़ी ही धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। रात भर भजन कीर्तन होगा। कई शिष्य अपने घर चले गए। घर से पैसे और तेल खरीदने के लिए चल पड़े। वह जिस भी दुकानदार के पास तेल के लिए पहुंचते, वह यही उत्तर देता कि आज तो हमारे घर में भी जलाने के लिए तेल की एक बूंद भी नहीं है। सभी शिष्य भक्तों को निराशा के साथ बहुत ही दुख हुआ। वे सब खाली हाथ मस्जिद लौट आए। बाबा, गांव का प्रत्येक दुकानदार यही कहता है कि आज तो उसके पास अपने घर में भी जलाने के लिए तेल की एक बूंद भी नहीं है। तो इसमें इतना ज़्यादा दुखी होने की क्या बात है। दुकानदार सत्य ही तो कह रहे हैं। सच में ही उनकी दुकान और घर में आज दीपावली की रात को एक दिया तक जलने के लिए तेल की एक बूंद भी नहीं है। दीपावली मनाना तो उनके लिए बहुत दूर की बात है। साईं बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर मस्जिद के अंदर बने हुए कुएं पर जाकर के उन्होंने कुएं में से एक घड़ा पानी भरकर खींचा। भक्त चुपचाप खड़े उनको यह सब करते हुए देखते रहे। साईं बाबा ने अपने डिब्बे, जिसमें वह
मांगकर तेल लाया करते थे। उसमें से बचे हुए तेल की कुछ बूंदें घड़े के पानी में डाली और घड़े के उस पानी को दियों से भर दिया। फिर रुई की बत्तियां बनाकर उन दियों में डाल दी और फिर बत्तियां जला दी। सारे दिए जगमगाकर जल उठे। यह देखकर शिष्यों और भक्तों की हैरानी का ठिकाना न रहा। इन दियों को मस्जिद की मुड़ेरों, गुंबदों और मीनारों पर रख दो। अब ये दिए कभी भी नहीं बुझेंगे। मैं नहीं रहूँगा तब भी ये इसी तरह जगमगाते रहेंगे। साईं बाबा ने वहाँ उपस्थित अपने शिष्यों और भक्तजनों से कहा और फिर एक पल रुक कर बोले, आज दीपावली का त्यौहार है, लेकिन गांव में किसी के घर में भी तेल नहीं है। जाओ, प्रत्येक घर में इस पानी को बाँट आओ। लोगों में कहना कि दिए में बत्ती डालकर जला दे। दिए सुबह सूरज निकलने तक जगमगाते रहेंगे। बोलो साईं बाबा की जय। सभी शिष्यों और भक्तों ने साईं बाबा का जयकारा लगाया और घड़ा उठा करके गांव में चले गए। सभी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। दीपावली की रात का अंधकार धीरे धीरे धरती पर उतरने लगा था। तब तेल बेचने वाले दुकानदारों और पंडित जी के घर को छोड़ करके प्रत्येक घर में साईं बाबा के घड़े का पानी पहुंच गया था। साईं बाबा के शिरडी में आने के बाद में शिरडी और आसपास के मुसलमान हिंदुओं के साथ दीपावली का त्यौहार बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाने लगे थे और हिंदुओं ने भी ईद और शब-ए-बारात मनानी शुरू कर दी थी। पूरा गांव दियों की रोशनी से जगमगा उठा था। उन दियों की रोशनी अन्य दिन जलाए जाने वाले दियों से बहुत तेज थी। पूरे गांव भर में यदि कहीं अंधेरा छाया हुआ था तो वह था पंडित जी का घर और तेल बेचने वाले दुकानदारों का घर। दुकानदार मारे आश्चर्य के परेशान थे कि कल शाम तो जो बर्तन तेल से लबलबा भरे हुए थे, इस समय बिल्कुल खाली पड़े हैं, जैसे उनमें से कभी तेल भरा ही न गया हो। यही दशा पंडित जी की भी थी। शाम को जब उनकी पत्नी दिए जलाने बैठी तो उनके देखा कि तेल की हांडी एकदम से खाली पड़ी हुई है। उसने बाहर आकर पंडित जी से तेल लाने के लिए कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं अभी आता हूँ। पंडित जी हांडी लेकर जब तेल बेचने वाले दुकानदारों के पास में पहुँचे तो वे सब भी अपने माथे पर हाथ रख के इसी चिंता में बैठे हुए थे कि बिना तेल के वह दीपावली कैसे मनाएंगे। तब पंडित जी ने दुकानदार पर जाकर तेल मांगा तो वे बोले, पंडित जी ना जाने क्या हुआ है, कल शाम को ही हम लोगों ने तेल खरीदा था, सुबह से एक बूंद तेल नहीं बेचा है, लेकिन अब देखा तो तेल की एक बूंद भी नहीं है। बर्तन इस तरह से खाली पड़े हैं जैसे इनमें कभी तेल था ही न हो। सभी दुकानदार ने यही कहानी दोहराई। आश्चर्य की बात तो यह थी कि तेल से भरे मर्तबान जो बर्तन थे वो बिल्कुल खाली कैसे हो गए थे। ना घर में तेल की एक बूंद थी और ना ही दुकान में। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। केवल तेल बेचने वाले दुकानदारों और पंडित जी के घर में अंधकार छाया हुआ था। यह सब साईं बाबा का ही करामात थी। हम लोगों ने उन्हें तेल देने से मना किया था और उसने कहा था कि आज तो हमारे घर और दुकान में एक बूंद भी तेल नहीं है। एक दुकानदार ने कहा, चलो बाबा के पास चलकर उनसे माफ़ी मांगते हैं। फिर तेल बेचने वाले सभी दुकानदार साईं बाबा के पास में पहुंचते हैं, उनसे माफ़ी मांगने लगे। बाबा, हम आपकी महिमा को नहीं समझ पाए, हमें क्षमा करें। हम लोगों में बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमने आपसे झूठ बोला था। दुकानदारों ने साईं बाबा के चरणों में गिरते हुए कहा, इंसान गलतियों का पुतला है। अपराधी तो वह है जो अपने अपराध को छिपाता है। जो अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता है वह अपराधी होता है। हमने तो कोई अपराध नहीं किया है। साईं बाबा ने दुकानदारों को उठाकर सांत्वना देते हुए कहा और फिर उनकी ओर देखते हुए बोले, तात्या, अभी उस घड़े में थोड़ा सा पानी है, उसे इन लोगों के घरों में बाँट आओ। और सुनो, पंडित जी के घर भी दे आना, उन बेचारों के घर में भी तेल की एक बूंद भी नहीं है। तात्या सभी दुकानदारों के घरों में घड़े का पानी बाँट आया और परंतु पंडित जी ने लेने से उस पानी को इनकार कर दिया था। सारा गांव दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था। इसके बावजूद अभी भी एक घर में अंधेरा छाया हुआ था और वह था
पंडित जी का घर दीपावली के दिन भी उनके घर में अंधेरा ही रहा। एक दीपक जलने के लिए भी तेल नहीं था उनके पास में। साईं बाबा के गांव में कदम रखते ही लक्ष्मी तो उनसे पहले ही रूठ गई थी और दीपावली के दिन घर में अंधेरा पाकर तो बिल्कुल भी रूठ गई। कुछ दुकानदारों जो मंदिर में सुबह शाम जाया करते थे, दीपावली की रात से उन्होंने मंदिर में आना भी छोड़ दिया था। साईं बाबा की भभूत के कारण उनका औषधालय तो पहले ही बंद हो चुका था। मजदूरों ने खेतों में काम करने से भी मना कर दिया। तो पंडित जी का क्रोध अपनी चरम सीमा को लांघ गया था। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।